नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यूपी पुलिस मॉक टेस्ट 2026। हाल ही में जो मॉक टेस्ट हुआ है ना, उसका पूरा डेटा आज हम मिलकर डिकोड करेंगे। मतलब सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आगे की रणनीति क्या हो, ये सब आज एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर, फिर समझेंगे कि मुश्किल पेपर आने का क्या फायदा होता है। इसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस डेटा, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर्स और सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स को देखेंगे। और हाँ, आखिर में अपकमिंग मिनी मॉक शेड्यूल पर भी नजर डालेंगे। सब कुछ कवर होगा, कुछ नहीं छूटेगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो परीक्षा वाले दिन पूरी बाजी पलट सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि असली परीक्षा 120 मिनट की होती है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, हमारी मॉक स्ट्रैटेजी का टाइम 110 मिनट ही होना चाहिए। अब आप सोचेंगे 10 मिनट कम क्यों? दरअसल ये बचे हुए 10 मिनट ओएमआर शीट भरने और उन अचानक से आने वाली मुश्किलों के लिए एक बफर का काम करेंगे। अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस में 110 मिनट में पेपर खत्म करने की आदत पड़ गई ना, तो असल परीक्षा में पसीने नहीं छूटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द टफ पेपर एडवांटेज की। मुश्किल पेपर का नाम सुनते ही घबराहट होती है ना, लेकिन असल में ये घबराहट हमारे लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा बन सकती है। इस बात को ऐसे समझते हैं, जब पेपर बहुत आसान होता है ना, तो कट ऑफ आसमान छूने लगती है। मतलब बेतुके 92% तक, यानी 300 में से 276 नंबर। लेकिन अगर पेपर कठिन आ जाए तो ये सबसे अच्छी बात होती है। एक कठिन पेपर स्कैमर्स को और तुक्के मारने वालों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देता है। ये सच में असली और मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। चलिए अब सीधे हार्ड डेटा की तरफ चलते हैं। ओवरऑल मॉक परफॉर्मेंस डेटा देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि असल में कंपटीशन का लेवल कितना भयानक हो चुका है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये नंबर है, 1,13,952। जी हाँ, हाल ही के मॉक टेस्ट में इतने कुल अटेम्प्ट्स दर्ज किए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। ये साफ साफ दिखाता है कि इस बार कंपटीशन किस चरम स्तर पर है। मुकाबला सच में बहुत कड़ा है। अब इस इलीट स्कोरिंग ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जो टॉप 100 कैंडिडेट्स हैं वो 272 से ऊपर का स्कोर कर रहे हैं, और अगर टॉप 5000 की रैंक में जगह बनानी है तो कम से कम 240 से ज्यादा नंबर तो लाने ही पड़ रहे हैं। इससे एकदम साफ तस्वीर मिल जाती है कि जो लोग रेस में सबसे आगे हैं उनकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। और ये रहा हमारा फाइटर जोन। टॉप 10,000 के लिए 232 से ज्यादा, टॉप 30,000 के लिए 214 से ज्यादा। और एक बहुत ही उत्साहजनक बात यह है कि लगभग 49,000 कैंडिडेट्स 200 नंबर का बेसलाइन पार कर चुके हैं। मतलब ये सारे उम्मीदवार अभी भी पूरी मजबूती से सिलेक्शन की रेस में डटे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी है। कभी कभी तुक्के से बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, राइट? लेकिन ऐसे नकली या तुक्के वाले स्कोर्स का परिवार या दोस्तों के सामने दिखावा करने से बचना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी उम्मीदें जगाता है और बाद में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। हकीकत के धरातल पर रहना ही सबसे सही है। अब आते हैं बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर्स। यहाँ से हर एक कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सटीक टारगेट सेट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के फाइनल अनुमानित कट ऑफ को देखें तो जनरल मेल के लिए ये टारगेट 228 और जनरल फीमेल के लिए करीब 215 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। तो बस ये वो क्लियर नंबर है, वो अचूक निशाना है जिसे दिमाग में बिठाकर चलना है। औसत स्कोर्स पर नजर डालें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। मेल कैंडिडेट्स का एवरेज 178 है और फीमेल कैंडिडेट्स का 174। मतलब अंतर सिर्फ 4 नंबर का। याद है, पिछले एग्जाम्स में ये फासला 20 से 25 नंबर का हुआ करता था। अब ये सिमटकर सिर्फ सिंगल डिजिट में आ गया है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसके पीछे की कहानी बहुत ही शानदार है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल एजुकेशन ने ना इस ऐतिहासिक गैप को पूरी तरह से पाट दिया है। अब महिला उम्मीदवार भी घर बैठे बैठे बेस्ट रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई कर पा रही हैं। इस एक चीज ने कंपटीशन का लेवल इस कदर बढ़ा दिया है कि पुराने सारे कट ऑफ ट्रेंड्स ही पलट गए हैं। तो सभी कैटेगरीज के लिए एक बेसलाइन सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? अगर पेपर दमदार आता है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 220 प्लस का स्कोर एकदम सेफ माना जाएगा। और एससी कैटेगरी के लिए, जो कि आमतौर पर जनरल से 14-15 नंबर नीचे रहता है, वहां 200 प्लस का टारगेट एक बहुत ही सॉलिड बेसलाइन है। चलिए, ये तो हो गई बड़े डेमोग्राफिक डेटा की बात। अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर चलते हैं और सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स देखते हैं। आखिर एक पक्का एक्शन प्लान भी तो बनाना है ना। ये डेटा बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि 240 का वो जादुई स्कोर जो टॉप 5000 में जगह दिलाएगा, वो कैसे अचीव होगा। एक आइडियल ब्रेकडाउन की बात करें तो हिंदी में 31 से 32, जनरल स्टडीज में 24 से 25, मैथ्स में 21 से 22 और रीजनिंग में 42 से 43 सवाल सही होने चाहिए। यह है एकदम परफेक्ट बैलेंस। एक बात और ध्यान रखनी होगी, एक कठिन पेपर में जनरल स्टडीज यानी जीएस में 24 से 25 का स्कोर एक बहुत ही रियलिस्टिक और सॉलिड बेंचमार्क है। असल कैंडिडेट्स यहीं तक पहुंच पाते हैं। अगर कोई दावा कर रहा है ना कि उसके जीएस में लगभग पूरे नंबर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। इतने नंबर आमतौर पर गड़बड़ी का ही संकेत होते हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फेज में आ गए हैं, अपकमिंग मिनी मॉक शेड्यूल। जो भी डेटा हमने अभी तक देखा है उसे अब एक रोजाना के एक्शन प्लान में बदलेंगे। तो सुनिए, 11 मई से शाम 6 बजे एक नया और एकदम इंटेंसिव मिनी मॉक शेड्यूल शुरू होने जा रहा है। सोमवार को रीजनिंग और हिंदी, मंगलवार को मैथ और जीएस, बुधवार को फुल मॉक और शनिवार को स्पेशल टॉपिक्स। ये पूरा रूटीन खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि टाइम मैनेजमेंट के जो रिफ्लेक्सेस है ना, वो एकदम शार्प हो जाएं।
शनिवार के स्पेशल टेस्ट का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। इसमें स्पेशल टॉपिक्स के 50 सवाल, ऑल इंडिया करंट अफेयर्स के 25 सवाल और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के 25 सवाल होंगे। ये जो ढांचा है, ये नॉलेज गैप को भरने के लिए बहुत ही अग्रेसिव तरीके से काम करेगा। करंट अफेयर्स की कोई भी चीज इससे बचकर नहीं जा पाएगी। इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ यही है कि एक समय में सिर्फ 2 विषयों पर फोकस करके प्रैक्टिस करनी है। ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक वाली अप्रोच है ना, यही वो अल्टीमेट टूल है जिसे हम उस 110 मिनट वाली टाइम लिमिट को आसानी से मात दे सकते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इसी से बनेंगी। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, जेंडर गैप जिस तेजी से कम हो रहा है और कंपटीशन जिस तरह आसमान छू रहा है, इन सब के बीच उस 110 मिनट के चैलेंज को जीतने के लिए रोजाना की रणनीति में क्या बदलाव किए जाएंगे? इसी सोच विचार वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। इस पूरे रोड मैप को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाइए और बस आगे बढ़ते रहिए।